केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन पर आगामी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही है। आमतौर पर 2 वेतन आयोगों के बीच लगभग 10 साल का अंतर होता है और 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को अपने 10 साल पूरे करेगा। 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के अंत में आने के साथ केंद्र जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों को अपडेट करने के लिए सिफारिशें प्रदान करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा नहीं की है और इसलिए कोई विशिष्ट कार्यान्वयन तिथि निर्धारित नहीं की गई है। आम तौर पर आयोग को अपनी सिफारिशें देने में 12 से 18 महीने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आयोग कर्मचारियों के वेतन और लाभों में बदलाव का प्रस्ताव करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थितियों सहित विभिन्न कारकों पर विचार करता है। पेंशन की गणना। केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्र से समायोजन कारक को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने का आग्रह कर रहे हैं। समायोजन कारक सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए एक सामान्य गुणन संख्या है। उदाहरण के लिए 2.57 छठे केंद्रीय वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग तक वेतन के संशोधन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य समायोजन कारक था। छठे वेतन आयोग ने 1.86 का समायोजन कारक सुझाया था, जबकि 7वें वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 का सामान्य समायोजन लाभ सुझाया था। इस समायोजन कारक के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये के मुकाबले 18,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था, जो छठे वेतन आयोग के मूल वेतन का 2.57 गुना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकार से समायोजन कारक को 2.8 पे कमीशन मूल वेतन क्या होगा? 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन और 3.68 के अपेक्षित समायोजन कारक को ध्यान में रखते हुए वेतन मैट्रिक्स के 18 स्तरों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 पर मूल वेतन 7वें सीपीसी में 18,000 रुपये से बढ़कर 8वें सीपीसी में 21,600 रुपये हो सकता है। वेतन मैट्रिक्स के उच्चतम स्तर 18 पर मूल वेतन 2,50,000 रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये होने की संभावना है। 8th पे कमीशन के तहत भत्ते और अन्य लाभ। 8वें वेतन आयोग से अन्य विभिन्न लाभों और भत्तों जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टा और महंगाई भत्ते DA में बदलाव लाने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मुद्रास्फीति और जीवनयापन की बढ़ती लागत में बदलाव को दर्शाने के लिए इन्हें भी समायोजित किया जाएगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राजस्व में कितनी वृद्धि होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन विभिन्न समायोजनों के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के सभी 18 स्तरों पर महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। 8th पे कमीशन लाभ। भारत सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन पर औपचारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि इसे जनवरी 2026 में लागू किया जा सकता है। वास्तव में वित्त सचिव ने पिछले साल स्पष्ट किया था कि सरकार ने अभी तक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की योजना नहीं बनाई है। 8वें वेतन आयोग के स्थापित होने पर संभावित रूप से लगभग 67.85 लाख पेंशन भोगियों और 48.62 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।